बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम 1 की तरह ही है। वहाँ उसने कहा था कि भाई सॉर्ट्स को सिंप्लीफाई करें, और यहाँ सॉर्ट्स ही दिए हुए हैं, लेकिन वो सिंपल कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है वो बिल्कुल थर्ड की तरह से है, ठीक है। इसी तरह से इसका ये थर्ड पार्ट इसके 4 पार्ट की तरह है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो बिल्कुल सेम मेथड में है। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक इसका क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। इसमें भी हमने वही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 18 के लिए आपको पता है 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमने इसका फैक्टर कर लिया। और नीचे जो है ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। अब क्योंकि ये अंडर रूट में है तो हम इन दोनों को भी अंडर रूट्स में ही सबको लिख लेते हैं, ताकि जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ वो कट सके, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट हमने सबको अंडर रूट्स में लिख लिया। सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैंसलेशन हो जाएगी इस तरह से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और देखें कितना आसान था। अब ये 3 अंडर रूट आ गया हमारे पास, राइट। तो देखें कितना इजीली हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसी का एक पार्ट और मैं आपको करवाती हूँ, इसका ये 5th पार्ट। हाँ जी, ये 5th पार्ट में देखें 21। अब 21 क्या होता है? 7 3 ज़ा 21, राइट। और ये मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। अब देखें ये भी अलग अलग अंडर रूट्स में लिए जा सकते हैं। 7 का अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट, ये 7 अंडर रूट, और ये 3 अंडर रूट्स। अब अंडर रूट्स सेम जो हैं वो स्केयर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट का स्केयर, ये और ये मल्टी, और ये दोनों कंबाइन होके 3 अंडर रूट का स्केयर। अब अंडर रूट का स्केयर हो या स्केयर का अंडर रूट लें, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 7 और यहाँ 3 बच गया, यानी उसके स्केयर रूट्स कैंसिल हो गए। तो 7 3 ज़ा 21। देखिए आसान हो गया ना, इजीली हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स, यानी सिमिलर सॉर्ट्स को कंबाइन करके हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 45 अंडर रूट। अब 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम, तो अगर यहाँ आप थोड़ा सा इसको कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, यानी ये 3 का समझ लें स्केयर हो गया, ठीक है। 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट माइनस ये 3 टाइम। अब 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 4 को हम 2 का स्केयर ले सकते हैं, ठीक है, प्लस 4 टाइम, ये रेस कर देते हैं इसको, 4 टाइम 5 अंडर रूट, क्योंकि ये तो सिंपल एक प्राइम नंबर है तो इसको तो कोई फैक्टर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने उसे। अब ये देखें ये स्केयर है, तो 3 स्केयर का अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट माइनस 3 इंटू ये हमारे पास 2 का स्केयर, फिर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट प्लस 4 टाइम 5 अंडर रूट, ठीक है। अब ये जो स्केयर और अंडर रूट हैं ये कैंसिल हो गए, यानी ये 3 बाहर आ गया, 3 टाइम 5 अंडर रूट माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 5 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 भी जब इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये भी सिंपल 2 बाहर आ जाएगा जो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4 टाइम 5 अंडर रूट, राइट। अब हमने क्या करना है कि इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 टू द 6 टाइम 5 अंडर रूट प्लस 4 टाइम 5 अंडर रूट। अब देखें ये सेम
टर्म्स में यानी सिमिलर सॉर्ट्स में वैल्यू आ गई हैं हमारे पास। तो अब हम इस सॉर्ट को कंबाइन करेंगे, यानी 5 अंडर रूट को हम अंदर बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर अब इसके क्या बचेगा, यहाँ से इस टर्म में से 3, इस टर्म से 6 और इस टर्म से 4। तो इनको हमने अब कंबाइन करना है। ये 4 प्लस का है और 3 प्लस का है। 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 में से 6 माइनस कर दें, क्या बच गया, 1, यानी यहाँ पर 1। और ये हमारे पास सिंपल एक 5 अंडर रूट आ गया, राइट। तो ये देखें कितना इजीली हमने इस एक्सप्रेशन को, जिसमें डिफरेंट जो है सॉर्ट्स दिए हुए थे, तो हमने सिमिलर टर्म्स उसकी बना के उनको कंबाइन किया और ये सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला पार्ट भी देखें, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। ये तो बिल्कुल इसी तरह से है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। ये और ये दोनों सेम है, यानी नेक्स्ट 3 और 4 सेम है और 1 और 2 सेम है। तो मैं 3, 4 में से 4 आपको करवा देती हूँ, 4 पार्ट, थर्ड का 4 पार्ट। हाँ जी, ये हमारे पास थर्ड का 4 पार्ट। अब देखें अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके बाहर ब्रैकेट में 2 है, यानी ये 2 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर लेके जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 6, 5 अंडर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 5 अंडर रूट, राइट। अब ये हो गया हमारे पास 6 2 ज़ा 12 टाइम 5 अंडर रूट, ये हो गया 3 2 ज़ा 6 टाइम 5 अंडर रूट। अब ये सिमिलर टर्म्स आ गई हैं सिमिलर सोर्स के साथ, तो हम अब इसको 5 अंडर रूट को कॉमन ले लेंगे बाहर, और यहाँ से क्या आ गया, 12 माइनस 6। 12 में से 6 माइनस कर दें बस, तो क्या बच जाएगा, 6। तो ये 6 बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 टाइम 5 अंडर, राइट। कितना आसान है ये सब। पूरी एक्सरसाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो इस पूरी एक्सरसाइज 4.3 को आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही तैयार करेंगे, ठीक है। चलेंगे, आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो कहता है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर भी देखें सॉर्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अलजब्रा की एक जो फॉर्मूला है उसको अगर आप देखें a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है। अब तो फार्मूले आपको याद हो गए होंगे जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमने इसको क्लोज करना है, ये खुला हुआ है वो फार्मूला आप यहाँ पे लिख के अगर रिमाइंड करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है, हमने इसको बंद करके अब यूँ लिखना है, यानी जो भी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है उन दोनों के स्केयर लेके माइनस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग, या यूजिंग नहीं बल्कि आप लिखें वी नो डैट, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया है ना क्या फार्मूला है। वी नो डैट दिस इम्प्लाइज 3 स्केयर माइनस 3 अंडर रूट स्केयर, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करके हमने इस तरह लिख लिया। तो अब जो है वो क्या आ गया, इसके 3 स्केयर 9 माइनस 3 अंडर रूट का स्केयर 3। अब 9 में से 3 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखें ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है। वही देखें, 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, सेम टर्म्स हैं उनके, एक बार प्लस है एक दफ़ा माइनस है। यहाँ पर भी सेम टर्म्स हैं, एक बार प्लस है एक दफ़ा माइनस है। तो सब में आपने क्या करना है, जो भी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है उनका स्केयर करें और माइनस करें। एक ये पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बच्चे इसको ज़रा रैशनल में देख के परेशान हो जाते हैं। तो हम 4 पार्ट करेंगे अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। अब देखें ये 2 टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, एक बार माइनस प्लस है एक दफ़ा माइनस है। तो यहाँ लिखें बाय वी नो डैट, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप साथ में लगा देंगे ना
तो आपको अप्लाई करना आसान हो जाएगा और एग्ज़ामिनर को भी पता चलेगा कि इसको फार्मूले का पता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, a माइनस बी। अब हमने इनको यहाँ पर उस फार्मूले से क्लोज करना है, तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1/3 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 1/3। अब ये देखें क्योंकि फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस को जब हम माइनस करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 3, तो ये 3 टू द 6 माइनस 3, जिसके नीचे एलसीएम पूरा होता है वो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। तो 5 में से 1 माइनस कर दें, 6 में से 1 माइनस कर दें, 5/3। जब नॉमिनेटर बड़ा हो तो फिर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 यानी 2। इसको अगर आप लिखें तो 1 होल 2/3 हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक के एंड में ये कुछ आंसर हो या ये हो, तो जो भी हो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 पार्ट हो गया। अब एक इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें होल का स्क्वायर है, तो एक ये भी करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें होल का स्क्वायर है तो इसमें अलग से फार्मूला लगेगा, तो हम फार्मूला जो लगेगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। वी नो डैट a प्लस बी होल स्क्वायर। देखें प्लस है तो प्लस वाला स्क्वायर खोलेंगे, क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब हमने इस फार्मूले से इसको खोलना है, तो इसमें a की वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला 5 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू 5 अंडर रूट, सेकंड वैल्यू 3 अंडर रूट। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स और रूट कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया ये 5, ये आ गया 3 प्लस 2 टाइम ये दोनों जो अंडर रूट के अंदर हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 3 ज़ा 50, राइट। इन दोनों को ऐड कर दें, 5 और 3 कितने हो गए 8 प्लस 2 टाइम 50। अब और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, वो निकाल दें। 2 4 ज़ा 8 प्लस 50 अंडर रूट, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी हम इसमें नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका एक लास्ट पार्ट जो है ना, 5th पार्ट, ये करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा, तो ये भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। इसमें देखें ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी शॉर्ट की बड़ी है, काम वही है। यहाँ पे देखें 2 टर्म्स हैं, एक बार इसमें प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। पहले वी नो डैट, फॉर्मूला एक बार ज़रूर मेंशन कर दें। एग्ज़ामिनर जो है इससे खुश हो जाता है कि इसको पता है, इसने चिटिंग नहीं की है, किसी से नहीं पूछा है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। अब हमने इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला पहले लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा, x अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस y अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये अभी वहाँ पर अलग से रहेगी, यानी ये हमने अलग सेपरेट फार्मूला अप्लाई कर दिया। और ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने वैसे ही दोनों को उतार लिया। अब यहाँ पर जो है ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x माइनस वाई, इधर से x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखें वही सेम चीज़, वहाँ a b है, यहाँ एक्स वाई है, वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, सो इन दोनों पर अब हमने लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये फिर वही चीज़ सेम बन गई, ये समझ लें फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है।
फिर से इसको बंद कर लें, स्केयर का स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्केयर, ठीक है। स्केयर का स्केयर आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, राइट। आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन देखिए इतनी बड़ी एक्सप्रेशन जो सॉर्ट्स की थी वो हमने सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में जो हम ले आए हैं वैल्यू, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर, राइट। तो देखें आज हमने क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप थी एक्सरसाइज 4.3, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको समझ भी आ गई होगी। ये शॉर्ट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। और इससे पहले वाली जो वीडियो है 4.2 उसमें मैंने आपको जो है शॉर्ट की डेफिनेशंस और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, वो ज़रूर देखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।